क्वेश्चन है वो आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं, सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय। तो बी वाला इसमें सही हो जाएगा। निशंक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चाप का अर्थ होता है तो इसका अर्थ होता है धनुष। उत्कांच का परिवाची शब्द है लालसा। चिरायु का उपसर्ग है ची। चांदी काटना मोहारे का अर्थ है मौज होना। चोर की दाढ़ी में तिनका लुकती का अर्थ है चोर का स्वयं डरना। इनमें से कौन सा शब्द सही है? तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई थी? तो ब्राह्मी लिपि से हुई थी। कर्मभूमि साप्ताहिक अखबार का संबंध है भक्त दर्शन और भैरव दूत। ए और बी ये दोनों सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा हिमधन आलय। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। किसी कंपनी में नौकरी पाने हेतु लिखा जाने वाला पत्र किस श्रेणी में आता है? तो आवेदन पत्र के रूप में आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। किस वाक्य में विराम जो चिन्ह है उसका सही प्रयोग हुआ है? तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। आप मुझे नहीं जानते फिर इसमें विधिबोधक महीने में 2 दिन ही व्यस्त रहता हूँ। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? तो दृष्टांत। तो बाकी सब में है और ये डी वाला ऑप्शन नहीं है। हिंदी की 5 भाषाओं के अंतर्गत कितनी भाषा बोलियाँ शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22। मुझे पता नहीं मुझसे चला नहीं जाता वाक्य में किस प्रकार वाक्य है? तो इसमें भाववाचक हो जाएगा। निम्नलिखित में से तो आपको जो ये प्रश्न है ना, हिंदी की 5 उपभाषाओं के अंतर्गत कितनी भाषा, तो इसमें आंसर वैसे 18 दिया है पर 22 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है। तो इसको आप देख लीजिए। उपभाषाओं में बोला है तो शायद इसका 18 ही सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कपि शब्द का सही संधि विच्छेद है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी कपि धन ईश। प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है? तो अव्ययभाव समास है ऑप्शन डी। जिन शब्दों का रूप सदैव समान हो रहता है उन्हें कहते हैं तो अव्यय। जिनमें कोई लिंग इस चीज़ का परिवर्तन नहीं होता है तो वो अव्ययभाव कहलाते हैं। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येक से शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो और फिर अगला क्वेश्चन है, फ्लाइट एक्सटेंशन के फाइल को मुख्य नाम से ... द्वारा पृथक किया जाता है पर कोई स्पेस नहीं दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा पीरियड। वह जो कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम डिज़ाइन करता है, लिखित और मेंटेन करता है, क्या कहलाता है? तो प्रोग्रामर। डेटा प्रोसेस करने के लिए सॉफ्टवेयर किसे अप्लाई करता है जिसे एल्गोरिदम भी कहते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोसीजर। सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सोशल नेटवर्किंग द्वारा आसानी से प्रचार करना। इंटरनेट में जब यूजर किसी वेबसाइट को अपने कंप्यूटर की आईपी से एक्सेस ना करते दूसरे अन्य सर्वर की आईपी का उपयोग करके एक्सेस करता है तो ऐसे सर्वर को कहा जाता है प्रॉक्सी सर्वर। तो इसमें वीपीएन आप मत लगाना। तो इसका ऑप्शन ए है प्रॉक्सी सर्विस। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों को हराया था अफगानों ने। हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उसके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बिठाया गया था? तो ये हो गया था कलानौर में। अमृतसर जलियांवाला बाग हत्या, ये तो आप सभी को पता है, 13 अप्रैल 1999 को। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने। सूर्य की उत्पन्न ऊर्जा होती है तो नवीकरण संलयन के द्वारा। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को तय करती है? तो रेड क्लिफ। पृथ्वी के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है तो सूर्य। किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। किस वर्ष यूनेस्को में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी? तो 1971 में। भारतीय संविधान भाषा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद ने। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं तो 65 वर्ष की अवधि में। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो 14 दिन। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 2006 में हुई थी, जून में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय ये है काठमांडू, नेपाल में। राष्ट्रीय आय बाजार को प्रायः कहा जाता है तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा साधन लागत एवं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी हुआ था 2002 में। भारत में आयकर को कहा जाता है प्रत्यक्ष एवं प्रग्रमी। भुगतान संतुलन में निहित होता है तो ये सभी है। इसमें दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, ऋण।
बियर एवं बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो शेयर बाजार में किया जाता है। दिसंबर 2023 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? तो रेवंत रेड्डी ने। समाचार में चर्चित स्टारलिंक एवं उपग्रह इंटरनेट समूह है, इसे किसी कंपनी द्वारा डिजाइन और निर्मित किया जाता है, तो इसको स्पेसएक्स कहा जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का विषय है सन्यासी विद्रोह। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगाली से मुक्त करवाया था? तो 1961 में। सिकंदर सम्राट किस वर्ष भारत का अंतिम विश्राम स्थल सिकंदर सम्राट किस बादशाह का अंतिम विश्राम स्थल है? अकबर। तो अब उत्तराखंड से संबंधित 40 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। तो उत्तराखंड में रहस्यताल के नाम से जाना जाता है रूपकुंड को। उत्तराखंड के उप पर्वतीय मृदा क्षेत्रों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? तो ये सभी प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा है? तो चंपावत। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय राजमार्ग कोटद्वार को श्रीनगर से जोड़ता है? तो NH 119। पूर्वी रामगंगा उत्तराखंड के किस जिले से निकलती है? तो पिथौरागढ़ से। किस विद्रोह को कुमाऊं बारदोली कहा जाता है? तो साल्ट। भुवनेश्वरी महिला आश्रम ये है अंजनी सेन टिहरी गढ़वाल में। उत्तराखंड में डोला पाल के आंदोलन के प्रेरणा स्रोत थे जयानंद भारती। दोराहट में 19वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से जाना जाता है, तो ये गुर्जर देव मंदिर के नाम से जाना जाता है। प्राचीन समय में निम्न में से कुब्जाम्बक के रूप में से जाना जाता था, तो ये ऋषिकेश को जाना जाता था। रामगंगा बांध को किस नाम से जाना जाता था? तो कालागढ़ बांध से। उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर है ऊपरी गंगा नहर। उत्तराखंड राज्य औद्योगिक विकास लिमिटेड, ये पूछ रहा है कि सिडकुल की स्थापना साफ तो इसका 2002 में हुआ था। उत्तराखंड में मैग्नेट की पहली फैक्ट्री हो गई थी झिरोली में। निम्नलिखित में से प्रेम गीत कौन सा है? तो चौफला, बाजूबंद, लामड़ा ये सभी हैं। उत्तराखंड में आयोजित होने वाली कुर्मांचली रामलीला किस शैली की संबंधित है? तो ये अल्मोड़ा शैली से संबंधित है। यमुनोत्री मंदिर के प्रांगण में स्थापित आचार्य ओमचंद्र पांडे ने। उत्तराखंड में भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है जीबी पंत विश्वविद्यालय पंतनगर में। जिला शिक्षा एवं परीक्षण संस्थान डायट उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका ऊधम सिंह नगर में। नानक मत्ता गुरुद्वारा स्थित है तो ऊधम सिंह नगर में। और निम्नलिखित में से किसने ऋषिकेश को ईश्वर की तपस्या की थी? तो ऋषि रैभ्य मुनि ने। उत्तराखंड के चारों जनपद यमुनोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री तथा केदार जिला समूह में स्थित है, तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली। उत्तराखंड में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है कटारमल और अल्मोड़ा में। शंकराचार्य का ज्योतिर्मठ कहाँ स्थित है? तो जोशीमठ में। उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज का कारखाना ये नैनीताल में है। और गलत युग्म का चयन कीजिए। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तरकाशी, ये गलत हो जाएगा। और फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल सबसे कम प्रतिशत वाले जिले हैं नैनीताल एवं ऊधम सिंह नगर। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पिथौरागढ़ में। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के रचयिता है मुकुंदी लाल। उत्तराखंड वैष्णव सुरक्षा योजना है नवजात शिशु लड़कियों के लिए। CM स्वरोजगार योजना किसके लिए है? तो युवाओं के लिए। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार कार्यशील जनसंख्या है 38.39%। उत्तराखंड में अभी तक सड़क सुविधा को वंचित गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। नवंबर 2023 में उत्तराखंड में 4 धाम परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में भूस्खलन हो गया है। इस जनपद में है तो उत्तरकाशी में। तो इसका आंसर देख लीजिए, पर कंफर्म नहीं है। अशोक कुमार के सेंटर होने के पश्चात उत्तराखंड पुलिस निरीक्षक कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक निम्नलिखित में से किससे नियुक्त किया था? तो अभिनव कुमार को। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए नवंबर 2023 में उत्तराखंड की राष्ट्रीय खेल ध्वज मिला। यह खेल किस वर्ष आयोजित किए जाएंगे? तो 2025 में। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर सिस्टम समिट का आयोजन निम्नलिखित में किस स्थान पर किया गया था? तो FIR देहरादून में। तो भाई मतलब पढ़ने में या वो करने में मैं भी आप लोगों के जैसे प्रयत्न कर रहा हूँ, तो जो भी गलती हुई है तो माफ़ कर देना। और आप अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।